वेलकम टू अरावली एजुकेशन। अरावली एजुकेशन में आपका वेलकम है। आज मैं आपके साथ में डिस्कस करने जा रहा हूँ एनसीईआरटी क्लास 4th की न्यू इंग्लिश बुक संतूर के यूनिट नंबर 1 के चैप्टर नंबर 2 द टिंकलिंग बेल्स के क्वेश्चन आंसर। हाँ तो प्यारे बच्चों, आज मैं यहाँ पे इस चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करने वाला हूँ। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर है, उनका सॉल्यूशन आपको करवा दिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप इसे देख सकते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। बट स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। लेट अस थिंक। पेज नंबर 14 के ऊपर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाई वाज चिन्ना अपसेट? चिन्ना उदास क्यों था? ओके, तो इसका आंसर है आपका चिन्ना वाज अपसेट, चिन्ना उदास था बिकॉज क्योंकि ही कुडंट फाइंड द मनी, उसे पैसे नहीं मिले थे। हिज दादाजी यानी कि ग्रैंडफादर हैड गिवन हिम इन हिज पॉकेट, जो उसके दादाजी ने उसे दिए थे उसके पॉकेट के अंदर, उसकी जेब में पैसे नहीं मिले थे उसको, इस वजह से चिन्ना अपसेट था। ओके, तो चिन्ना अपसेट था क्योंकि उसके दादाजी ने जो पैसे दिए थे वो उसको उसकी जेब में नहीं मिले थे। आप देख सकते हैं ये चिन्ना सैड उदास है और जा रहा है। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डिड कमला हेल्प चिन्ना फील बेटर? कमला ने चिन्ना की हेल्प कैसे की फील बेटर, उसको खुश रखने के लिए या फिर उसको सांत्वना देने के लिए? उसको सांत्वना देने के लिए कमला ने उसकी चिन्ना की हेल्प कैसे की? आंसर है कमला मेड चिन्ना फील बेटर, कमला ने चिन्ना को सांत्वना दी बाय प्रोमिसिंग हिम, उसे वादा करते हुए दैट की सी वुड गिव हिम मनी, कि वो उसे पैसे देगी, टू बाय द बेल्स, घंटियां खरीदने के लिए। वो घंटियां खरीदने के लिए उसे पैसे देगी, ऐसा उसने प्रॉमिस किया, तो उसको थोड़ा सा बेटर लगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट डिड द फ्रूट सेलर डू बाय मिस्टेक? उस फल बेचने वाले ने गलती से क्या कर दिया था? ठीक है ना, बाय मिस्टेक का मतलब गलती से। तो फल बेचने वाले ने, जो फ्रूट सेलर था, उसने गलती से क्या कर दिया था? आंसर है द फ्रूट सेलर गेव चिन्ना 10 रुपीज एक्स्ट्रा बाय मिस्टेक। तो उस फ्रूट सेलर ने, फल बेचने वाले ने चिन्ना को 10 रुपए एक्स्ट्रा दिए बाय मिस्टेक, गलती से चिन्ना को 10 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए उसने। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। हाउ डिड चिन्ना मैनेज टू बाय द बेल्स फ्रॉम चाचा इन द एंड? एंड के अंदर आखिरी में चिन्ना ने चाचा से घंटियां खरीदना कैसे मैनेज किया? ठीक है ना, चाचा से घंटियां खरीदने के लिए आखिर में उसने कैसे मैनेज किया? तो आंसर है आपका चिन्ना रिटर्न द एक्स्ट्रा मनी द फ्रूट सेलर हैड गिवन हिम बाय मिस्टेक। तो चिन्ना ने वो पैसे, एक्स्ट्रा पैसे, उसने एक्स्ट्रा रुपए उसने क्या कर दिए? रिटर्न कर दिए, वापस लौटा दिए। द फ्रूट सेलर हैड गिवन हिम बाय मिस्टेक, जो उस फल बेचने वाले ने गलती से उसे दिए थे। तो चिन्ना ने क्या किया? उस गलती से पैसे दिए थे तो उसने वापस से उसको लौटा दिए। फीलिंग प्लीज्ड विद हर चाइल्ड्स ऑनेस्टी, ठीक है ना, चाइल्ड की, उस बच्चे की ईमानदारी से खुश होकर के चिन्नाज मदर टुक हिम टू चाचा शॉप, चिन्ना की माँ उसको चाचा के शॉप पर लेके गई, टू बाय हिम द बेल्स, घंटियां खरीदने के लिए। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर बी। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। यहाँ पे आपका ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट है। जो आपको फॉल्स, ट्रू स्टेटमेंट है उसके लिए आपको ट्रू लिखना है, और जो फॉल्स स्टेटमेंट है उसके लिए आपको फॉल्स लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, चिन्ना वांटेड टू बाय द बेल्स, चिन्ना बेल्स खरीदना चाहता था, टू अटैच देम टू हिज बाईसाइकिल, उसकी बाईसाइकिल से लगाने के लिए। नहीं, ये रॉन्ग है, यानी कि ये फॉल्स है। ठीक है ना, वो उसकी पेट के लिए लेना चाहता था। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, ओके, चिन्नाज मदर कमला कंफर्टेड हिम, चिन्ना की मां कमला ने उसे सांत्वना दी, व्हेन ही केम होम फीलिंग सैड, जब वो दुखी होकर के घर आया। जब वो दुखी होकर के घर आया तो उसकी मां कमला ने उसको सांत्वना दी। बिल्कुल ट्रू बात है। ठीक है ना। सेकंड है, थर्ड है आपका, द फ्रूट सेलर गेव चिन्ना 20 रुपीज एक्स्ट्रा एज ए चेंज। फ्रूट फल बेचने वाले ने चिन्ना को 20 रुपए एक्स्ट्रा दिए। नहीं, ये बात रॉन्ग है, 10 रुपीज दिए थे। ठीक है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका फॉल्स। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। चिन्ना डिसाइडेड टू कीप द एक्स्ट्रा मनी, चिन्ना ने जो एक्स्ट्रा पैसे थे उसको रखने का डिसीजन लिया, एंड बॉट चॉकलेट विद इट, और उससे चॉकलेट उसने खरीदी। नहीं, उसने क्या किया था? वापस से उसको लौटा दिए थे, यानी कि ये बात भी फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 5। द फ्रूट सेलर वाज अनहैप्पी, फ्रूट सेलर जो फल बेचने वाला था वो दुखी था, व्हेन चिन्ना रिटर्न द एक्स्ट्रा मनी, जब चिन्ना ने एक्स्ट्रा पैसे वापस लौटा दिए। नहीं, ये बात भी रॉन्ग है, उल्टा वो खुश हो गया।
नेक्स्ट है सी, थिंक एंड डिस्कस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाई डू यू थिंक, आपको क्यों लगता है चिन्ना डिसाइडेड टू रिटर्न द मनी, कि चिन्ना ने पैसे लौटाने का डिसीजन लिया इंस्टेड ऑफ कीपिंग इट, उसको रखने की बजाय। वो चाहता तो पैसों को रख भी सकता था, लेकिन उसने वापस लौटाने का डिसीजन क्यों लिया, आपको क्या लगता है? तो इसका आंसर है चिन्ना डिसाइडेड टू रिटर्न द मनी इंस्टेड ऑफ कीपिंग इट। चिन्ना ने पैसों को रखने की बजाय वापस लौटाने का डिसीजन लिया बिकॉज इज हिज मदर मेड हिम रियलाइज, क्योंकि उसकी माँ ने उसको ये एहसास करवाया दैट की कीपिंग द मनी वुड बी लाइक स्टीलिंग, कि पैसे रखना एक चोरी के जैसा होगा। ठीक है ना, पैसे रखना चोरी की तरह होगा। सी ऑल्सो रिमाइंडेड, और उसने उसको याद भी दिलाया हाउ ही हैड फेल्ट आफ्टर लॉसिंग मनी, कि उसको जब उसके पैसे खोए थे तब उसको क्या कैसा एहसास हुआ था, उसको कैसा फील हुआ था, वो एहसास भी उसने उसको याद दिलाया। एंड ही रियलाइज्ड, और उस चिन्ना को ये एहसास हो गया दैट की द फ्रूट सेलर वुड फील द सेम, कि जो फ्रूट सेलर है, जो फल बेचने वाला है, वो भी ऐसा ही महसूस कर रहा होगा अबाउट द एक्स्ट्रा मनी, उस एक्स्ट्रा मनी के बारे में ही हैड गिवन हिम बाय मिस्टेक, जो उसने चिन्ना को गलती से दे दिए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, थिंक ऑफ अ टाइम, एक क्षण के लिए सोचिए, व्हेन यू फाउंड समथिंग, जब आपको कुछ मिल जाता है दैट डिडंट बिलोंग टू यू, जो आपका नहीं है। एक क्षण के लिए सोचिए कि कभी आपको कुछ ऐसा मिल जाता है जो आपका नहीं है, व्हाट डिड यू डू, तो आप क्या करेंगे? हाउ डिड इट मेक यू फील, आपको कैसा महसूस होगा? आंसर है वंस, एक बार, आई फाउंड अ वॉच ऑन माई स्कूल प्लेग्राउंड ड्यूरिंग रिसेस, एक दिन मुझे मेरे स्कूल के ग्राउंड के अंदर रिसेस में एक वॉच मिली। आई डिडंट नो हु इट बिलोंग टू, मुझे नहीं पता था कि ये किसकी थी। सो इसलिए आई सबमिटेड इट टू द स्कूल ऑफिस, मैंने इसको स्कूल ऑफिस के अंदर सबमिट कर दिया। द ऑफिस स्टाफ मेड अनाउंसमेंट, ऑफिस के स्टाफ ने अनाउंसमेंट किया। एंड द ओनर कलेक्टेड द वॉच फ्रॉम द ऑफिस, और जिसका मालिक था, यानी कि उस वॉच का, जिसकी भी वॉच थी, वो वहां उसने ऑफिस से उसको कलेक्ट कर लिया, ले लिया। इन द एंड, आखिरी में, आई फेल्ट वेरी हैप्पी, मुझे बहुत ही खुशी महसूस हुई, बिकॉज, क्योंकि आई न्यू, मैं जानता था, आई हैड डन द राइट थिंग, कि मैंने एक सही काम किया था। ठीक है ना, इस वजह से आखिर में मैं खुश हो गया। नेक्स्ट है लेट अस लर्न पेज नंबर 15, फाइंड द गिवन वर्ड्स। यहाँ पे बॉक्स के अंदर जो वर्ड है उनको आपको इस टेबल के अंदर फाइंड आउट करना है। तो मैंने आपको फाइंड आउट करके यहाँ पे बता दिया है। जैसे कि यहाँ पे आपका है काम, तो काम आपका है, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा। ओके, काम है आपका ये रहा, ठीक है ना, CALAM, ठीक है ना, काम, काम ये रहा, ठीक है, काम। उसके बाद में ऑनेस्ट, ऑनेस्ट है आपका ये रहा, HONEST। नेक्स्ट है लव, लव आपको मिल जाएगा यहां से लेकर के यहां तक। ओके, उसके बाद में रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट आपको मिल जाएगा यहां से ये लेकर के यहां तक। उसके बाद में है करेज, करेज आपको मिल जाएगा यहां से लेकर के यहां तक। उसके बाद में है लॉयल, लॉयल आपको मिल जाएगा यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है। उसके बाद में है ट्रूथ, तो ट्रूथ आपको मिल जाएगा यहां से लेकर के यहां तक। और उसके बाद में है फेयर, तो फेयर का आपको मिल जाएगा यहां से लेकर के यहां तक। उसके बाद में है काइंड, तो यहां से यहां काइंड मिल जाएगा आपको। और एक लास्ट में बचा है पीस, जो कि यहां ऊपर आपको मिल जाएगा। आप वीडियो को रोक करके अच्छे से इसको फिल कर देना। नेक्स्ट है बी, रीड द फॉलोइंग, आपको पढ़ना है। चिन्ना, चारू एंड जस्मिन, चिन्ना, चारू और जस्मिन आर फ्रेंड्स, दोस्त है। दे स्टडी इन ग्रेड 4, वो कक्षा 4 में पढ़ते हैं। ओके, फर्स्ट चिन्ना, चिन्ना इज टॉल, चिन्ना लंबा है, 2 नंबर। चारू इज टॉलर देन चिन्ना, चारू है वो चिन्ना से लंबी है, ठीक है ना, चिन्ना भी लंबा है लेकिन चारू है चिन्ना से भी लंबी है। नेक्स्ट है थर्ड, जैस्मिन इज द टॉलेस्ट पर्सन इन द ग्रुप, इन तीनों के ग्रुप में जो जैस्मिन है वो सबसे लंबी है। ओके, तो यहां पे आप एक चीज समझ गए होंगे कि यहां पे कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है ना। तो देखते हैं, वी यूज डिफरेंट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव टू कंपेयर द क्वालिटीज ऑफ पीपल और थिंग, हम एडजेक्टिव के डिफरेंट फॉर्म को यूज करते हैं टू कंपेयर द क्वालिटीज ऑफ पीपल और थिंग, लोगों या चीजों की क्वालिटी को कंपेयर करने के लिए, लोगों या चीजों की जो क्वालिटी है, उसका गुण है, उसको कंपेयर करने के लिए हम डिफरेंट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव यूज करते हैं, जिनको डिग्री ऑफ एडजेक्टिव कहा जाता है। 3 डिग्री होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। आगे देखते हैं, When we compare the qualities of two people or object, जब हम दो चीजों या दो लोगों का
दो लोगों के क्वालिटीज का कंपैरिजन करते हैं, वी एड ई आर टू द एडजेक्टिव, तो हम एडजेक्टिव के अंदर ई आर जोड़ देते हैं। जब दो लोगों या फिर दो चीजों के क्वालिटीज में कंपैरिजन किया जाता है तो जो एडजेक्टिव है उसमें ई आर जोड़ना पड़ता है। वी ऑलवेज यूज देन व्हाइल कंपेयरिंग टू पीपल और ऑब्जेक्ट, हम हमेशा दो लोगों या दो चीजों को कंपेयर करने के लिए कंपेयर करते वक्त देन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, अमन इज शॉर्टर देन जिया, तो यहाँ पे ये शॉर्ट एडजेक्टिव है, शॉर्ट एडजेक्टिव है और यहाँ पे ई आर लगा करके मैंने इसको कंपेयर कर दिया, ठीक है ना, किसमें, अमन और जिया के अंदर, और यहाँ पे मैंने देन भी लगा दिया। नेक्स्ट है, when the comparison is made in a whole group or collection, जब पूरे ग्रुप के अंदर या कलेक्शन में कंपैरिजन किया जाता है, we add est to the adjective, तो हम एडजेक्टिव में est लगाते हैं। जब दो लोगों या दो चीजों में कंपैरिजन किया जाता है तो एडजेक्टिव में er लगाते हैं और उसके बाद में then यूज करते हैं। लेकिन जब पूरे ग्रुप के साथ में या कलेक्शन के साथ में बहुत सारे लोगों के साथ में कंपैरिजन किया जाता है तो वहां पर एडजेक्टिव में est लगाया जाता है। एग्जांपल आप देख सकते हैं, फेब्रुअरी इज द शॉर्टेस्ट मंथ ऑफ द ईयर, यहाँ पे जो एडजेक्टिव है वो है आपका शॉर्ट, ठीक है ना। अब इसके आगे मैंने est लगाया है क्योंकि फेब्रुअरी का जो कंपैरिजन हो रहा है वो ईयर के सारे मंथ के साथ में हो रहा है। ओके, नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट कंपैरिजन मार्कर्स, er और est, आपको जो करेक्ट कंपैरिजन है उससे आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है er और est लगा करके। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आई एम टॉल देन माई ब्रदर, तो यहाँ पे माई ब्रदर और आई सिर्फ मेरे और मेरे भाई के बीच में, ठीक है ना, तो यहाँ पे दो चीजों के बीच में, दो लोगों के बीच में कंपैरिजन है तो आपको क्या लग जाएगा, er लग जाएगा, किसमें, एडजेक्टिव में, तो टॉल एडजेक्टिव है तो ये बन जाएगा आपका टॉलर। सेकंड है, जनवरी इज द कोल्ड मंथ ऑफ द ईयर, ठीक है ना, यहाँ पे जनवरी का कंपैरिजन हो रहा है मंथ ऑफ द ईयर, ईयर के सारे महीनों के साथ में, तो यहाँ पे ये आपको लग जाएगा, इसमें est लग जाएगा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, एन एंट इज स्मॉल देन एन एलिफेंट, यहाँ पे एक चीज की तुलना की जा रही है, कंपैरिजन किया जा रहा है एक चीज के साथ में, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा आपका, er लग जाएगा। जब दो चीजों के बीच में या दो लोगों के बीच में कंपैरिजन होता है तो वहां पर er लगाते हैं, दो से ज्यादा के बीच में कंपैरिजन होता है तो est लगाते हैं। माई सिस्टर इज स्मार्टर देन मी, ठीक है ना, तो यहाँ पे मेरे और मेरे सिस्टर के बीच में कंपैरिजन हो रहा है तो आपको लग जाएगा er, ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, जय वाज द फास्ट पर्सन इन द रेस, पूरी रेस के अंदर जितने भी लोग थे उनमें जय है वो फास्ट था, तो यहाँ पे पूरी रेस के लोगों के साथ में एक जने का कंपैरिजन किया जा रहा है तो यहाँ पे लग जाएगा आपका est। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट है सी, सर्कल द वर्ड दैट मीन्स द अपोजिट ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड, उन वर्ड को आपको सर्कल करना है, गोला लगाना है जिनका मतलब है हाईलाइटेड वर्ड है उनका अपोजिट इन ईच सेंटेंसेज, हर सेंटेंसेज में। फर्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चाचा सोड हिम सम ब्यूटीफुल टिंकलिंग बेल, चाचा ने उसे कुछ ब्यूटीफुल टिंकलिंग बेल दिखाई, तो यहाँ पे जो ब्यूटीफुल हाईलाइटेड वर्ड है इसका जो अपोजिट है उस पर आपको सर्कल करना है। तो अट्रैक्टिव का मतलब होता है आकर्षक, ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर, अब सुंदर का उल्टा क्या हो जाएगा, बदसूरत, ठीक है ना, तो यहाँ पे अट्रैक्टिव का मतलब होता है आकर्षक, ये तो नहीं हो सकता। अगली, अगली का मतलब होता है भद्दा या बदसूरत, तो यहाँ पे ये आपका एकदम राइट आंसर है। और ब्रोकन का मतलब टूटा हुआ, तो ये भी नहीं हो सकता। द अपोजिट ऑफ ब्यूटीफुल इज अगली, ओके, आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका सेकंड क्वेश्चन, द फ्रूट सेलर वाज सो हैप्पी, फ्रूट सेलर बहुत ही खुश था, दैट ही गेव चिन्ना 10 रुपीज एज अ रिवार्ड, कि उसने चिन्ना को 10 रुपए इनाम में दे दिए, तो यहाँ पे रिवार्ड है उसको क्या किया है, अंडरलाइन किया है, तो रिवार्ड का उल्टा क्या होगा, रिवार्ड का उल्टा देखते हैं, रिवार्ड का अपोजिट क्या होगा, तो फर्स्ट है आपका ऑफर, ऑफर तो हो नहीं सकता, प्राइज, प्राइज का मतलब रिवार्ड होता है पनिशमेंट, ठीक है ना, तो ये आपका राइट रहेगा पनिशमेंट, पनिशमेंट का मतलब होता है सजा देना, ठीक है ना, इनाम देना, सजा देना। द अपोजिट ऑफ रिवार्ड इज पनिशमेंट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, आई विल गिव यू मनी टू बाय द बेल्स, मैं तुम्हें बेल्स खरीदने के लिए पैसे दूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे हाईलाइटेड वर्ड है आपका बाय, अब बाय का मतलब क्या होता है, खरीदना, अब खरीदने का अपोजिट क्या होता है, बेचना, और बेचने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ठीक है ना, वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। सेल, सेल का मतलब होता है बेचना, परचेज का मतलब खरीदना, ऑर्डर का मतलब होता है आदेश देना, तो यहाँ आपका जो राइट आंसर है वो है आपका सेल, ओके, द अपोजिट ऑफ बाय इज सेल। नेक्स्ट स्टेप 4, कैन आई बाय चॉकलेट्स विद द मनी विस्पर्ड चिन्ना, चिन्ना ने धीरे से कहा क्या मैं पैसे से, कैन आई बाय चॉकलेट विद द मनी, मैं पैसों से चॉकलेट खरीद सकता हूँ, तो यहाँ पे विस्पर्ड है, विस्पर्ड का मतलब धीरे से, ठीक है ना,
तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? विस्पर्ड का मतलब धीरे धीरे से, तो इसका अपोजिट है मर्मर्ड। मर्मर्ड का मतलब भी धीरे से होता है। साउटेड का मतलब चिल्लाया, और टॉक्ड का मतलब सिर्फ बातें की। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर रहेगा आपका साउटेड। द अपोजिट ऑफ विस्पर्ड इज साउटेड। नेक्स्ट है आपका लेट अस लिसन, पेज नंबर 18। योर टीचर विल रीड आउट द स्टोरी द टिंकलिंग बेल्स वंस अगेन टू यू। आपका टीचर आपके सामने द टिंकलिंग बेल्स स्टोरी को एक बार फिर से पढ़ेगा। नाउ यू रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज। आप फिर अब इस सेंटेंसेस को पढ़ेंगे एंड नंबर देन इन द सीक्वेंस ऑफ द स्टोरी, और स्टोरी के सीक्वेंस में आपको इनको नंबरिंग करनी है कि कौन सी लाइन पहले आई है और कौन सी बाद में आई है। तो मैंने यहाँ पे आपको करके बता दी है कि एक नंबर पे आज जो आएगी वो आएगी आपकी चिन्ना वांटेड टू बाय बेल्स फॉर हिज पेट एट अ चाचा's शॉप। ठीक है, चिन्ना अपने पेट के लिए चाचा की दुकान से बेल्स खरीदना, घंटियां खरीदना चाहता था। सेकंड है चिन्ना डिस्कवर्ड, चिन्ना को पता चला दैट हिज मनी वाज मिसिंग एंड फेल्ट सैड, कि उसकी पैसे हैं वो मिस है और उसे दुख हुआ। थर्ड है चिन्ना हग्ड हिज मदर, चिन्ना ने उसकी मां को गले लगाया एंड टोल्ड हर अबाउट द मिसिंग मनी, और खोए हुए पैसों के बारे में बताया। फोर्थ है चिन्ना वेंट टू द मार्केट विद हिज मदर, चिन्ना अपनी मां के साथ मार्केट गया। फिफ्थ चिन्ना रिटर्न द एक्स्ट्रा मनी टू द फ्रूट सेलर, चिन्ना ने एक्स्ट्रा पैसे फ्रूट सेलर को वापस लौटाए। सिक्स्थ है चिन्ना बॉट द टिंगलिंग बेल्स आफ्टर गेटिंग सम मनी फ्रॉम हिज मदर, चिन्ना ने टिंकलिंग बेल्स खरीदी उसकी मां से पैसे मिलने के बाद। नेक्स्ट देखते हैं, लेट अस स्पीक व्हाट वुड यू डू इन द फॉलोइंग सिचुएशन। इन सिचुएशंस में आप क्या करेंगे? यहाँ पे आपके सामने कुछ सिचुएशन रखी गई है, उन सिचुएशन में आपका क्या डिसीजन होगा तो आपको यहाँ पे आंसर करना है। तो यहाँ आपका आंसर वेरी कर सकता है, लेकिन मैंने यहाँ पे बताया है आपको, वो एक बार आप देख लीजिएगा। यू बोरोड योर फ्रेंड्स फेवरेट पेन, मान लीजिए कि आपने आपके दोस्त की जो फेवरेट पेन है उसको उधार लिया है। आफ्टर यूजिंग इट, उसको यूज करने के बाद यू एक्सीडेंटली ब्रोक इट, आपने अचानक उससे वो आपसे अचानक टूट जाती है। व्हाट वुड यू डू, तो आप क्या करेंगे? वापस उसको बताएंगे या फिर नहीं बताएंगे? ठीक है ना, वो सारी चीजें। तो इसका आंसर है आई वुड से सॉरी टू माई फ्रेंड, मैं अपने फ्रेंड को सॉरी कहूंगा एंड टेल देम, और उसे बताऊंगा आई ब्रोक द पेन बाय मिस्टेक, कि मैंने गलती से पेन को तोड़ दी है। एंड आई वुड बाय अ न्यू पेन फॉर हिम, और मैं उसके लिए एक नई पेन खरीदूंगा टू मेक अप फॉर इट, इसको सुलझाने के लिए। सेकंड है ड्यूरिंग अ मैथ क्विज, एक मैथ क्विज के दौरान योर फ्रेंड्स आस्क यू टू शो देम योर आंसर, आपका फ्रेंड आपके दोस्त आपको आपके आंसर दिखाने के लिए कहते हैं। बिकॉज, क्योंकि दे डिडंट स्टडी, क्योंकि वो उन्होंने पढ़ाई नहीं करी है। इफ यू डोंट हेल्प, अगर आप हेल्प नहीं करेंगे, योर फ्रेंड्स माइट गेट अपसेट विद यू, तो आपके दोस्त आपके साथ में अपसेट हो जाएंगे। व्हाट वुड यू डू, तो फिर आप क्या करेंगे? क्या उनको दिखाएंगे? आंसर है वो आई वुड पोलाइटली रिफ्यूज, मैं पोलाइटली उनको मना कर दूंगा एंड एक्सप्लेन टू देम, और उनको बताऊंगा दैट चीटिंग इजंट फेयर, कि चीटिंग अच्छी बात नहीं है एंड हेल्पफुल इन द लॉन्ग रन, और ये लंबे टर्म के लिए हेल्पफुल नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, यू सी अ क्लासमेट टेकिंग अ नोटबुक फ्रॉम टीचर्स डेस्क विदाउट परमिशन, आपने देखा कि एक आपका क्लासमेट है आपके टीचर की डेस्क से बिना परमिशन के नोटबुक ले लेता है। द क्लासमेट टेल्स यू, आपके क्लासमेट आपको बताते हैं यू नॉट टू टेल एनीवन, कि वो किसी को न बताए। व्हाट वुड यू डू, तो आप क्या करेंगे? मान लीजिए कि आपके टीचर की डेस्क से आपके किसी क्लासमेट ने, दोस्त ने नोटबुक ले ली है और उन्होंने आपको कहा है कि टीचर को मत बताना, तो आप क्या करेंगे? उसे बताएंगे या नहीं बताएंगे? ठीक है ना, देखते हैं आंसर आपका। आई वुड टेल माई क्लासमेट्स, मैं अपने क्लासमेट्स को बताऊंगा टू रिटर्न द नोटबुक, उस नोटबुक को वापस रखने के लिए, बिकॉज टेकिंग थिंग विदाउट परमिशन इज रॉन्ग, यानी कि बिना परमिशन के चीजों को लेना गलत है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, यू ब्रिंग योर फेवरेट स्नैक टू स्कूल, आप अपने फेवरेट स्नैक स्कूल लेके आए हैं, बट यू फाइंड, लेकिन आपको पता चला दैट योर क्लासमेट हैज नॉट ब्रॉट एनीथिंग टू इट, लेकिन आपको पता चला कि आपके क्लासमेट है वो खाने के लिए कुछ भी लेकर नहीं आए हैं। यू रियली वॉन्ट टू एंजॉय द स्नैक अलोन, आप वास्तव में अकेले स्नैक को खाना पसंद करते हैं। व्हाट वुड यू डू, तो फिर आप क्या करेंगे? उनके साथ में शेयर करेंगे या नहीं करेंगे? आंसर है आई वुड शेयर माई स्नैक विथ माई क्लासमेट, मैं अपने स्नैक अपने क्लासमेट के साथ में शेयर करूंगा। बिकॉज, क्योंकि अ स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस, क्योंकि एक काइंडनेस की एक छोटा सा काम कुड मेक देयर डे बेटर, उनके दिन को अच्छा बना सकता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर लेट अस राइट, पेज नंबर 19 के ऊपर,
फ्रेम सेंटेंसेज यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। स्टोरी में से कुछ वर्ड निकाले गए हैं, उनको यूज करके आपको सेंटेंस फ्रेम करने हैं। फर्स्ट है स्माइल, स्माइलिंग। तो स्माइलिंग से आपको सेंटेंस फ्रेम करना है, एटलीस्ट एक करना है, दो करने, जितने भी आपको करने हैं। तो यहाँ मैंने आपको दो करके बताए हैं। माई सिस्टर वॉज स्माइलिंग, मेरी बहन मुस्कुरा रही थी। व्हेन शी सॉ हर बर्थडे गिफ्ट, जब उसने अपना बर्थडे गिफ्ट देखा। द टीचर वॉज स्माइलिंग एट अस, टीचर हमारे ऊपर मुस्कुरा रहे थे। आफ्टर वी sang अ सॉन्ग इन अ क्लास, जब हमने क्लास में एक गाना गाया। सेकंड वर्ड है आपका मिस्टेक। आई मेड अ मिस्टेक बाय राइटिंग द रॉन्ग आंसर इन माई टेस्ट, मैंने अपने टेस्ट के अंदर गलत आंसर लिख करके गलती की। माई फ्रेंड मेड अ मिस्टेक, मेरे दोस्त ने गलती की। एंड फॉरगॉट टू ब्रिंग हिज बुक टू स्कूल, और वह अपनी बुक स्कूल लाना भूल गया। थर्ड वर्ड है आपका ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार। आई वॉज ऑनेस्ट एंड टोल्ड माई पेरेंट्स, मैं ईमानदार था और मैंने अपने पेरेंट्स को बताया। आई ब्रोक द ग्लास बाय एक्सीडेंट, ठीक है ना, कि मैंने गलती से एक्सीडेंटली ग्लास को तोड़ दिया। बीइंग ऑनेस्ट हेल्प्स मी मेक गुड फ्रेंड्स हु ट्रू ट्रस्ट मी, ठीक है ना। ईमानदार होने के नाते मेरे बहुत सारे दोस्त, अच्छे दोस्त बनते हैं, हु ट्रस्ट मी, जो मुझ पर विश्वास करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर वर्ड नंबर 4, प्रेज। प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना, अप्रिशिएट करना। माई फादर प्रेज्ड मी, मेरे फादर ने मेरी प्रशंसा की। फॉर क्लीनिंग माई रूम विदाउट बीइंग आस्क्ड, बिना पूछे बिना कहे मेरे रूम को साफ सफाई करने के लिए, ठीक है ना। द कोच प्रेज्ड अवर टीम फॉर प्लेइंग वेल इन द मैच, हमारे कोच ने टीम मैच में टीम को अच्छा खेलने के लिए प्रेज किया, प्रशंसा की। केयरफुल आंसर है आई एम केयरफुल व्हेन आई राइड माई बाईसाइकिल, जब मैं अपनी बाईसाइकिल को राइड करता हूँ, चलाता हूँ, तो मैं बहुत ही सावधान रहता हूँ। सो आई डोंट फॉल, ताकि मैं गिरूं नहीं। वी शुड बी केयरफुल, और हमें सावधान रहना चाहिए विद अवर टॉयज, हमारे खिलौनों को लेकर के। सो दे डोंट ब्रेक, ताकि वो टूटे नहीं। नेक्स्ट है आपका बी, ड्रॉ टू नेशनल सिंबल्स, दो नेशनल सिंबल राष्ट्रीय प्रतीक है वो बताने हैं। एग्जाम्पल नेशनल फ्लैग और नेशनल बर्ड, यानी कि आपको यहाँ पे नेशनल फ्लैग और नेशनल बर्ड बनाने हैं। एंड राइट अ फ्यू सेंटेंसेज अबाउट ईच, और हर एक के बारे में कुछ सेंटेंसेज आपको लिखने हैं। तो सबसे पहले हमने बनाया है नेशनल फ्लैग, ठीक है ना। तो यहाँ आप देख सकते हैं यह आपका नेशनल फ्लैग, बिल्कुल आप भी ऐसा बनाएंगे, और उसके बाद में यहाँ इसके बारे में कुछ लिखेंगे, कुछ फ्यू सेंटेंसेज। द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया हैज 3 कलर्स, इंडिया के फ्लैग के अंदर, नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, इंडिया के नेशनल फ्लैग में 3 कलर होते हैं, सैफ्रॉन, व्हाइट एंड ग्रीन, ठीक है ना, लाल, सफेद और हरा, केसरिया, सफेद और हरा। विद अ ब्लू अशोक चक्र इन द मिडल, और बीच में एक ब्लू अशोक चक्र होता है। इट स्टैंड्स फॉर करेज, पीस एंड ग्रोथ, जो साहस, शांति और समृद्धि का प्रतीक है। वी सैल्यूट द फ्लैग ऑन इंडिपेंडेंस डे, हम इंडिपेंडेंस डे के दिन हमारे फ्लैग को सैल्यूट करते हैं। नेक्स्ट है आपका नेशनल सिंबल, वो है आपका नेशनल बर्ड, जो कि पीकॉक है। आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल है पीकॉक, और आप इसको बिल्कुल ऐसा ही बनाइएगा। अब इसके बारे में कुछ सेंटेंसेस है। द पीकॉक इज इंडियाज नेशनल बर्ड, पीकॉक इंडिया का नेशनल बर्ड है। इट हैज ब्यूटीफुल ब्लू एंड ग्रीन फेदर, इसके ब्लू और ग्रीन सुंदर पंख होते हैं। एंड डांस विथ व्हेन इट रेन्स, और जब बारिश होती है तो ये डांस करता है। इट शोज द ब्यूटी ऑफ अवर कंट्री, और ये हमारे देश के ब्यूटी को, देश की सुंदरता को दिखाता है। तो इस तरह से ये आपके आज के इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर है यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के अंदर। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।